नमस्कार। आज हम दोस्ती के ताने बाने को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इसका असली मतलब क्या है, आजकल इसे बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है, और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की दिशा से कैसे जुड़ी है। जी। और इस पड़ताल के लिए हमारे पास साइमन सिनेक और जे शेट्टी के बीच यूट्यूब पर हुई एक काफी क्या कहते हैं विचार जगाने वाली बातचीत का ब्यौरा है। हाँ, उन्होंने दोस्ती के कई ऐसे पहलुओं को छुआ है जिन पर हम शायद रोजमर्रा में ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है इस बातचीत से निकले जरूरी विचारों को सामने लाना, खासकर ऐसे समय में जब अकेलापन वो बढ़ता जा रहा है और अपनेपन की भावना, वो जो गहरा कनेक्शन होता है, वो कहीं खोता सा लग रहा है। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं कि सच्ची दोस्ती असल में हमसे क्या चाहती है और क्यों ये इतनी कीमती है। देखिए, सिनेक और शेट्टी की बातचीत में एक बहुत दमदार बात निकल कर आती है। दोस्ती सिर्फ वीकेंड पर मिलने या बातें करने तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, यह हमारे मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए एक बुनियादी जरूरत है। स्रोत में इसे एक दिलचस्प नाम दिया गया है, अल्टीमेट बायोहैक। अल्टीमेट बायोहैक, ये शब्द सुनने में तो भारी लगता है, पर इसका मतलब क्या है? मतलब स्रोत इसे ऐसे क्यों कह रहा है? इसका मतलब है भी गहरी दोस्ती सिर्फ हमें अच्छा महसूस नहीं कराती, वो असल में हमारे शरीर की अंदरूनी केमिस्ट्री को सीधे तौर पर बदलती है। ओह। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं, वो जुड़ाव महसूस करते हैं, तो हमारे तनाव वाले हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल वो कम होते हैं। और सुरक्षा और अच्छा महसूस कराने वाले न्यूरोकेमिकल्स जैसे ऑक्सीटोसिन वो बढ़ते हैं। अच्छा। ये सचमुच हमारे शरीर को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। इसीलिए इसे बायोहैक कहा गया, मतलब हमारे सिस्टम को बेहतर बनाने का एक प्राकृतिक तरीका। ये तो कमाल की बात है। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि अगर ये इतना फायदेमंद है, तो ये दोस्ती ये बनती कैसे है? स्रोत के मुताबिक ये अपने आप नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समय, ऊर्जा और लगातार कोशिश मांगती है। इसमें सिर्फ साथ घूमना फिरना नहीं, बल्कि ध्यान से सुनना शामिल है, बिना अपने जजमेंट या सलाह के बस दूसरे की बात समझना। हाँ, ये मुश्किल होता है। और मुश्किल वक्त में मजबूती से साथ खड़े रहना। और हाँ, कभी कभी वो मुश्किल या असहज बातें करने का साहस दिखाना भी जरूरी है, जो रिश्ते को गहरा बनाती हैं। और ये दिलचस्प है कि बातचीत में इस बात पर भी जोर दिया गया कि दोस्ती निभाने के लिए जिन हुनर की जरूरत होती हैं, जैसे ठीक से सुनना, सही फीडबैक देना, हाँ, मुश्किल मुद्दों पर बात करना, ये वही हुनर है जिनकी हमें अपने काम की जगह पर या रोमांटिक रिश्तों में जरूरत पड़ती है। सही बात है। और विडंबना यह है कि हम अक्सर इन हुनरों को अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ इस्तेमाल करने में कोताही बरतते हैं। हाँ। शायद हम दोस्ती को हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं कि ये बिना प्रयास के चलती रहेगी। इसी से जुड़ी एक और बात स्रोत में उठाई गई है। वो जो पारंपरिक समुदाय थे, जैसे पहले पड़ोस हुआ करते थे या धार्मिक सामाजिक समूह, जी, उनका असर कम होने से लोग अब अपनेपन और जीवन के उद्देश्य जैसी चीजें काम की जगह पर, मतलब वर्क प्लेस पर खोजने लगे हैं। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। लेकिन क्या कंपनियां इस भारी उम्मीद को पूरा करने के लिए तैयार हैं? देखिए, ज्यादातर तो नहीं। कंपनियां प्रोडक्टिविटी और मुनाफे के लिए बनी है, न कि गहरा भावनात्मक सहारा देने के लिए। सही। और जब लोगों को काम पर वो जुड़ाव नहीं मिलता जिसकी उन्हें तलाश है, तो अकेलापन और बढ़ सकता है। बातचीत में ये भी सामने आया कि ये अकेलापन अक्सर बर्नआउट के रूप में सामने आता है। बर्नआउट मतलब काम या जीवन से पूरी तरह थक जाना, ऊब जाना। हाँ, वही। मतलब बर्नआउट सिर्फ ज्यादा काम का नतीजा नहीं, बल्कि गहरे मानवीय जुड़ाव की कमी का भी लक्षण हो सकता है। बिल्कुल। स्रोत में एक सैन्य लीडर का उदाहरण दिया गया जिसने महसूस किया कि उसकी टीम का बर्नआउट असल में अकेलेपन की वजह से था। अरे वाह। और इसका हल ज्यादा छुट्टियां नहीं, बल्कि आपसी रिश्तों को मजबूत करना था। ये दिखाता है कि मानवीय कनेक्शन कितना जरूरी है। एक और बहुत प्यारी बात जो मुझे स्रोत में लगी, वो है दूसरों की सफलता पर सच्ची खुशी महसूस करने की क्षमता। हाँ, कंपर्जन। हाँ, कंपर्जन। और बातचीत में इसे सेरोटोनिन बूस्ट से जोड़ा गया। सेरोटोनिन यानी वो केमिकल जो हमें खुशी और संतुष्टि महसूस कराता है। बिल्कुल। जब आप किसी दोस्त की कामयाबी पर बिना किसी जलन के दिल से खुश होते हैं, तो ये न सिर्फ आपके रिश्ते की गहराई दिखाता है, बल्कि आपके दिमाग में भी सकारात्मक केमिकल्स रिलीज करता है। ये उस गहरे विश्वास और सुरक्षा का संकेत है जो समय के साथ बनता है, रातों रात नहीं, इससे कमाना पड़ता है। और इसी कमाई में शायद ये स्वीकार करना भी शामिल है कि रिश्ते परफेक्ट नहीं होते और नहीं इंसान, है ना? हाँ, वो जो बनावटी परफेक्शन के पीछे भागना है, उससे बेहतर है प्रामाणिकता
और एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करना। निश्चित रूप से सच्ची दोस्ती में गलतियों की, असहमतियों की और मानवीय होने की गुंजाइश होती है, होनी ही चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का सार ये लगता है कि दोस्ती कोई सजावटी चीज नहीं, बल्कि हमारे जीवन की एक अनिवार्य खुराक है, एक तरह का जरूरी पोषण। बिल्कुल। इसे निभाने के लिए वही हुनर और ईमानदारी चाहिए जो हम शायद अपने करियर या दूसरे रिश्तों में लगाते हैं, पर यहाँ अक्सर चूक जाते हैं। सही कहा। पारंपरिक ढांचों के कमजोर पड़ने से काम की जगह पर उम्मीदें बढ़ी हैं, जो अक्सर पूरी नहीं होती। हाँ। और अकेलापन बर्नआउट बनकर हमें थका सकता है। और अंत में ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, जो शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। क्या? कि क्या हम अपनी दोस्ती को उतनी ही गंभीरता, उतनी ही प्राथमिकता और उतनी ही ईमानदारी दे रहे हैं जितनी हम अपने काम, अपने परिवार या अपने रोमांटिक पार्टनर को देते हैं? या हम दोस्ती को बस तब निभाते हैं जब यह हमारे लिए सुविधाजनक हो? इस पर सोचना जरूरी है।